Okay, so welcome everyone. Once again, thank you so much for joining us today. And I'm thrilled to have all of you for this special Instagram live session. And today's topic is emotional freedom technique. And with none other than it's a powerful method uh, for releasing stress and achieving emotional balance. And for that, we have the powerful person, none other than Dr. Vandana Bhasin, with us. She is a renowned expert in EFT, that is Emotional Freedom Technique, and she has helped countless individuals transform their lives through this technique. So I'm excited to learn a lot of things from Dr. Vandana Bhasin. So Dr. Vandana, welcome to the show. Thank you, Prashant. Thank you for welcoming to the show, and I'm so grateful that you invited me here. And it would be, awesome to talk to you and share some all these things about EFT. Wonderful. So I'm looking forward to know your guidance on EFT, and because what I know about EFT is like it can help a lot of people, or it can help millions or every individual by overcoming the emotional blocks, right? And it can Yes, actually bring the life uh, like to a balanced one, right? अगर कोई अपनी लाइफ बैलेंस तरीके से जीना चाहता है तो उसके लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से बेटर कुछ नहीं है शायद, राइट? right. Wonderful. So, So, yeah. yeah, ओके. सो अपने ऑडियंस के लिए मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक्चुअली में है क्या? तो जब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की हम बात करते हैं, सो इमोशनल फ्रीडम नाम यूज होता है तो कई लोग सोचते हैं कि इमोशन से फ्रीडम मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. नॉर्मली इट इज के नॉर्मली डेली रूटीन जब हमारा रहता है तो वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर ओन इमोशंस, वी जस्ट सप्रेस देम. गुस्सा आ रहा है, सामने बॉस है, सप्रेस कर दो, नहीं तो बॉस प्रमोशन रोक देगा. देन इरिटेशन हो रही है, कोई गलत कर रहा है, रोक लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही कर रहा है गलत. सो जब हम इमोशंस को इस तरह से सप्रेस करते हैं, it is then the blockages in the energy system happen. और जब एनर्जी सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाता है, देन द फिजिकल डिसीज सेट्स इन. सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज ऑल अबाउट के द फ्रीडम टू फील योर इमोशंस, राइट? Yes, because if you don't have that freedom to feel your emotions, then what are you going to do? You're simply going to suppress all of it, and when you're suppressing all of it, things you can suppress it for some time. कुछ टाइम तक तो आप सप्रेस कर सकते हैं. जैसे आप गुस्से को थोड़ा टाइम सप्रेस करेंगे और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिल्कुल ऐसे होगा कि वोल्केनो बर्स्ट हो गया, तो Yeah, सामने वाले को that's भी right. हर एक किसी को आपने परेशान कर दिया. Right. That's amazing. I think emotional freedom technique is a wonderful tool to actually overcome the suppressed emotions in that case, right? राइट. So also, how does this technique work? Like if somebody wants to release his emotional blocks and reduce the stress, how can the person work on this? So to work on this, there are simple 9 tapping points that happen. And 9 tapping points पे जब आप टैप करते हैं तो आपके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. तो ये हमारे पॉइंट्स क्या हैं? हमारे मेरिडियंस के एंड पॉइंट्स हैं. हिंदी में हम इनको बोलते हैं हमारी नाड़ियाँ हैं. तो हमारी नाड़ियों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो यहाँ पर हम टैप करते हैं. और जब हम टैप करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि इट इज़ वेरी सेफ टू फील आवर इमोशंस. नॉर्मली क्यों हम अपनी इमोशंस फील करना नहीं चाहते? क्योंकि हमें डर लगता है उनको फील करने से, कि अगर मैं उनको फील कर लूँगा तो मैं और परेशान हो जाऊँ. अगर मैं उसको गुस्सा आ रहा है मुझे तो मैं और गुस्सा हो जाऊँगा. बिकॉज़ ऐसे ही हमें समझाया जाता है. वी हैव बीन टॉट लाइक दिस एवरीवेयर कि इफ यू यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एंगर और यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस इट, यू विल गेट मोर एंग्री. बट ऐसा नहीं होता है. अगर हम 9 टैपिंग पॉइंट्स यूज़ करते हैं, तो जब इन टैपिंग पॉइंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है काम डाउन हो जाता है.
और तब जब हम अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हैं या हम अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं या लोनलीनेस को एक्सप्रेस करते हैं, देन थिंग्स आर नॉट टेकन इन अ वे दैट वुड हैपन नॉर्मली. नॉर्मली शायद आप गुस्सा कर रहे हैं और आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, आप और गुस्सा करेंगे. बट जब आप टैप कर रहे हैं इन 9 पॉइंट्स पे, तब क्या होता है कि आपका वो जो एक्सप्रेशन है, जो आपको एक्सप्रेस करना है, जो अंदर आपके भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं भर गया अंदर पूरा, वो जो है वो कामली बाहर आ पाता है. और जब वो कामली बाहर आ जाता है तो फिर उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं रहता है. इस तरह से ये काम करता है. That's wonderful. So I can see that Smriti. Welcome Smriti and welcome Janija to the live session. And if you have any questions, you can ask. So like any doubt, any clarity you require, please type in the comment box and Dr. Vandana will answer. Thank you. Yeah, sure. So yeah. So with this, Dr. Vandana, I just want to ask, like, if somebody is using EFT, right, we know that it is to release the emotional blocks and reduce stress. What are the other benefits of like practicing it, or like should it be practiced on daily basis or weekly basis? What should be the routine with benefits? Okay, so if I have to tell you about EFT के भी different layers हैं. जो एक जनरल टैपिंग है वो तो आप हर रोज ही कर लीजिए. यू कैन जस्ट से कि हाँ, आज बहुत परेशान था मन, आज मन बहुत परेशान था, बहुत परेशान था. जब आप टैप करते जा रहे हैं, आप अपना मुझे इसने ऐसे बोल दिया, मुझे बॉस ने ऐसे बोल दिया, मम्मी ने ऐसे बोल दिया, पापा ने ऐसे बोल दिया, आप टैप करें एंड आप उसको जनरल एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दैट यू कैन डू डेली वेन एवर यू फील कि हाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, मन परेशान हो रहा है, तो आप उसको रोज टैप करिए, डू इट डेली, सो दैट आपका जो अंदर जो है सिस्टम जो है वो ब्लॉक ना हो, एनर्जी आपकी ब्लॉक ना हो. एंड जब आप टैप कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको ब्रेन को जो कामिंग सिग्नल भेजते हैं, व्हेन यू आर टैपिंग यू आर सेंडिंग अ कामिंग सिग्नल टू योर ब्रेन. एंड उससे आपने अगर सबने सुना हो, स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल. Yeah. तो जब आप 1 घंटे की टैपिंग कर लेते हैं तो उसमें वो हार्मोन कॉर्टिसोल जो है लगभग 27% टू 41% डाउन चला जाता है. तो अगर कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, अगर वो रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली इसको एक हैबिट के अंदर लेके आना. सपोजिंग आप बोलते हैं कि आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, यू डोंट हैव दैट 1 आवर टाइम विद यू. Yeah. So then you can just say 15 to 20 minutes simple tap and breathe कर सकते हैं. This will actually help you to relax yourself well and start your day in a very good manner. You will start a day at a high note in a calm state, जैसे आजकल के youngsters बोलते हैं flow zone. We are in the zone. So when आपको अगर काम करना है, अगर आप उस फ्लो जोन में हैं, तो आपका काम एक्सीलेंट निकल के आता है, आपका माइंड बहुत अच्छे से चल रहा होता है, आपका रिजल्ट जो है, आउटकम जो है वो इतना बढ़िया आता है कि आप खुद भी उसको देख देख कर खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा ये मैंने किया है, अच्छा ये मैंने किया है. तो वो जब आप 15 से 20 मिनट टैपिंग हर रोज कर लेते हैं, देन वो आप उस फ्लो जोन में जा सकते हैं स्लोली स्लोली. एंड उससे फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है. आपका जो एक डेली रूटीन है एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो रहा है कि आपने रिलीज कर दिया जो भी नेगेटिव था बॉडी में स्टोर, और जो भी आपकी परेशानी थी पुराने दिनों से आई थी वो आपने रिलीज कर दी. तो अगर आपने वो सब रिलीज ही कर दिया तो डेफिनेटली आपको ऐसे खुद को काम फील होगा और आपका काम में फोकस ज्यादा लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपका घर के काम में आपको लगेगा हाँ इसमें इस तरह से हम नए चेंजेस लेके आ सकते हैं. तो एक हम लोग इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. ब्रेन का एक रीवायरिंग इज पॉसिबल when we are using this tapping. All right. And like how frequently should we use it? So टैपिंग के अंदर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि खाने से पहले करना है या खाने के बाद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब आपका मन, हाँ, जो रूल्स हैं वो ये हैं कि इससे आप इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद आपको नींद भी आए,
तो आप ड्राइविंग करते समय मत करिए, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कुछ फोकस चाहिए ज़्यादा, तब आप मत करिए इसको। बट अदरवाइज एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन डू इट। द टाइम यू आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, द टाइम यू आर फीलिंग अपसेट एंड यू फील कि you need to relax before stepping into further work, so that is the time you can always do it। कोई इसके लिए कोई rules regulations restrictions नहीं है। Right. So now I just got a question here. Like we are talking about the tapping, right? So when we say okay, we should tap, but what exactly are the tapping points and how many points are there, like in sequence? How should we follow the sequence and what are these meridian points? Where are they? Like in our body, where exactly are they? So जब हम मेरिडियंस की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में आई थिंक देर आर लॉट ऑफ मेरिडियंस दैट आर फ्लोइंग। पूरा एनर्जी सिस्टम, जैसे हमारी ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसको वेन्स और आर्टरी से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा एनर्जी सिस्टम भी है बॉडी के अंदर। इसको Right. कोरियंस ने अब इसको एक नया नाम दिया है, इसको प्राइमोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं वो लोग। जो हम Hmm. इंडियंस को और चाइनीज को हमको बहुत पहले से मालूम है, क्योंकि हम लोग आक्यूप्रेशर और आक्यूपंक्चर जैसी टेक्निक्स करते रहे। तो Hmm. आक्यूपंक्चर और आक्यूप्रेशर में भी हम कुछ पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, और उसका प्रेस करने का रीजन क्या होता है? वी आर सेंडिंग अ बायो करंट। हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं बायो करंट। एंड जब हम इन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक बायो करंट भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर टैप कर रही हूँ, so then this is sending to my bladder, this is going to send current to my bladder। मैं यहाँ टैप करती हूँ तो गॉल ब्लैडर पे, यहाँ टैप करती हूँ तो स्टमक पे। तो इस तरह से जितने भी टैपिंग पॉइंट्स हैं वो मेरिडियंस के एंड पॉइंट्स ही हैं। तो हम टैपिंग के साथ दो काम करते हैं। पहला काम, अपने ऑर्गन्स को हम बायो करंट भेज रहे हैं। दूसरा, हम उसमें से जो इमोशंस हैं जो अंदर ब्लॉक्ड हैं वो हम उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो जो टैपिंग पॉइंट्स हैं, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इस तरह से बोलते हैं कि even though I am feeling stressed today, I deeply and completely accept myself। तो ये जो है, ये हमारा साइड ऑफ द हैंड पॉइंट है, और टैपिंग हमेशा यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, हम इसको 3 बार रिपीट करते हैं। even though I am feeling so stressed today, I deeply and completely accept myself। even though I am feeling so stressed today, I deeply and completely accept myself। And then फिर हमारे पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आईब्रो पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हम एक उंगली से ऐसे टैप कर सकते हैं, 2 उंगली यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ टैप कर सकते हैं, या सिर्फ एक साइड टैप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल योर चॉइस। अगेन इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, सो इट इज टोटली योर चॉइस व्हाट यू वुड लाइक टू गो अहेड विद। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइड ऑफ द आई है। Again, I can do it with one hand, I can do it with two, and I can do it with one finger। Yeah. Then below the eye. So this is my tapping sequence. We start from the eyebrow, side of the eye, below the eye, below the nose, below the chin, collarbone. Collarbone is the kidney meridian। Okay. And then side of the arms is my spleen meridian, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सारी एनर्जी क्लींस करता है। एंड देन टॉप ऑफ द हेड where hundreds of meridians are meeting। So this is the basic tapping sequence, and as you can see, आप इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। It is not very tough, and different emotions, and जिन tapping points पे हम टैप करते हैं, there are different emotions related to each of those points which get released, and that is why जो गैरी क्रेग हैं, इनके फाउंडर हैं EFT के, उन्होंने ये सारे टैपिंग पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए कि सब ऑर्गन्स भी इंक्लूड हो जाएं और सब इमोशंस जो ब्लॉक्ड हो रही हैं वो सारी की सारी हम देख सकें। तो ये हमारा बेसिक टैपिंग सीक्वेंस है, और इस तरह से ये मेरिडियन से रिलेटेड है। Yeah, thank you so much for sharing, and
giving more clarity on this. So my friends, I'm sure that you've got the clarity about the meridian points, right? So with this, I just want to ask, like, are these the only 9 meridian points, or we have more, or there are many? There are many meridians which are available, but जब हम टैपिंग करते हैं हमने मैक्सिमम मेरिडियंस को कवर कर लिया है, because top of the head पे there are hundreds of meridians that are meeting. So we have actually tapped on those points and covered all of them. And then we have taken all of the important organs which impact our emotions. But besides these also, जब हम as a practitioner, clinical practitioner जब हम करते हैं, तो इनके अलावा भी और points होते हैं जो हम तब जब session लेते हैं 1-to-1 में, तब हम share करते हैं, क्योंकि उन सब की ज़रूरत normally नहीं होती है. They are required in special conditions. तो जब as a special condition it is required, then we use them. Otherwise, normal we use these only. The basic, these 9 meridians are there, right? Yes, right. Okay. Thank you for giving more clarity on this. So, like, are there any specific conditions, like when should we use this EFT technique, like particularly like effective for what? So, my mentor says EFT is like water, and जैसे पानी किसी भी वेसल में जाके उसकी शेप ले लेता है, उसी तरह से EFT भी जो है बहुत सारी डिजीजेस पे इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. And I don't require any medications, you don't require any surgeries. And then if you can actually go down to the root of the disease where the problem started, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं, जो कि EFT बहुत easily आपको लेके जाता है, then and you tap away those negative emotions that were associated with it, आप जो है आप उस डिजीज से आपका पूरा, मैं कहूंगी कि आप पूरा डिजीज से उससे छूट भी सकते हैं. जैसे मुझे स्लिप डिस्क था, और स्लिप डिस्क था, मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम थी, इंसोम्निया, ये सब प्रॉब्लम्स थे मुझे. बट टुडे स्लिप डिस्क, इफ आई टेल यू, it was very bad. Walking not possible, then traveling, everything was restricted, so constrained. I was living a very constrained life and feeling really very low. And with slip disc, क्योंकि आपका स्पाइन वाला मेरिडियन ब्लॉक हो चुका है, तो स्पाइन तो पूरा बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है, तो आपके और भी मेरिडियंस उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. So this is how then I have actually now recovered from it, because I was able to reach to the root of the problem. कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, कैसे हुआ था, एंड देन हमने मैंने सारे नेगेटिव इमोशंस का ध्यान रखा. एंड बहुत सारे कोर बिलीव्स होते हैं, रूट, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट, ये सारे कोर बिलीव्स भी EFT जो है ट्रेस कर पाती है. जब हम ये टैपिंग कर रहे होते हैं और ये सारी इमोशंस को ध्यान में रख रहे होते हैं, तो हम इन कोर बिलीव्स तक भी पहुंच जाते हैं. और फिर ये कोर बिलीव्स कहाँ से आए, मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, दादी ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया, उन कोर बिलीव्स तक भी हम पहुंच पाते हैं, तो वो भी हम लोग क्लीन अप कर पाते हैं. And because we go to the memory, clear that memory of the negative emotions, and then जब आपका जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जो जड़ थी, अगर आपने उसी का ध्यान रख लिया, तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम डजंट कम बैक. सो इसलिए EFT जो है, अगर आप जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड PTSD के लिए यूज होता है, बहुत बहुत अलग लेवल पे. PTSD is post traumatic stress syndrome. So it is used extensively in PTSD. और हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने वॉर वेटरनर्स के लिए PTSD EFT को अप्रूव कर दिया है कि आप EFT यूज कर सकते हैं. और क्रॉनिक पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं. आपका ब्रेन अराउंड 51% नीचे चला जाता है. सो अगेन साइंटिफिक रिसर्च इज अवेलेबल. there are hundreds of research papers in peer reviewed journals, and high level of research has been done कि EFT effective कैसे है. ब्रेन के सिग्नल्स मेजर किए गए हैं, कॉर्टिसोल का लेवल सलाइवा के अंदर मेजर करके देखा गया EFT करने के बाद.
ये सब साइंस के थ्रू चेक करा गया है, एंड दैट इज व्हाई EFT is being found and being, taken care and being propagated by, people in Australia like Dr. Peter Stapleton, या फिर Yeah. हमारे डॉसन चर्च हैं, गैरी क्रेग हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं जो क्लिनिकली आपको अब सर्टिफाई करती हैं. तो क्लिनिकल सर्टिफिकेशन बिकम्स अ वेरी डिफरेंट डोमेन, because then we can take care of these things like domestic violence, then the sexual abuse, all these things. We are taught how to take care of these. Fibromyalgia हो गया, then performance anxiety हो गई, tests, bullying हो गया, all these things. So that is why it is these places where it works very effectively. Okay, wonderful. So rightly you said here that it works on many things, right? If a person has PTSD, if a person has like kind of depression or anxiety or stress, Anxiety. so the person can work on it, right? Right. Using this technique. So like Right. one more thing, uh, is it like does it include only like these types of issues, or if somebody wants to work on his like financial issue, does it work on that? Yes. Yes, it works there also, because That's the common normally question. financial. I've got it. Okay, it works wonderfully on financial issues. Why? Because what happens is, normally finances को लेके blockages होते हैं. There are many beliefs. Money does not grow on trees. पैसा कोई पेड़ Yeah. पे उगता है? बहुत हार्ड वर्क करेंगे तब पैसा बनेगा. ये बहुत सारे beliefs होते हैं. तो Hmm. फाइनेंशियली फाइनेंसेस से रिलेटेड ये सारे बिलीफ जो आते हैं, देन वी गो डाउन अगेन कि भाई ये फाइनेंशियल बिलीफ आपका कैसे बना, कब बना, कहाँ बना, किसने क्या बोला था. EFT से हम सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हैं, उन मेमोरीज पे जाते हैं जहां पर ये बिलीफ्स बनने शुरू हुए. एंड देन कई बार ये भी बिलीफ होता है, फियर ऑफ फेलियर रहता है, फियर ऑफ सक्सेस रहता है, इसलिए आप फाइनेंशियली अर्न नहीं करना चाहते. कई बार ऐसा भी होता है कि आप बोलते हैं मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं अर्न कर सकता, ये उनकी डिसरिस्पेक्ट हो. Right. फाइनेंशियली ये सब चीज़ें, ये सारे बिलीव्स, ये सब चीज़ें सामने निकल के आती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं. और जब इन पे हम काम करते हैं, देन अगेन मेमोरीज, इवेंट्स, वी टैप ऑन देम, एंड यस, द फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फ्रॉम द लाइफ आर क्लियर्ड. क्योंकि EFT मैंने जो देखा है, EFT वर्क्स ऑन आवर चक्रास एज वेल. Oh wow. So like to activate or balance our chakras, we can use EFT. नॉट एक्टिवेटिंग और बैलेंसिंग, बट चक्रास में भी हमारी इमोशनल एनर्जी, इमोशनल ब्लॉकेजेस रहते हैं. Yeah, तो heart जब chakra. हम EFT, ऑल द चक्रास, बेसिक में भी, सब चक्रास में, बिकॉज आई एम अ प्राणिक हीलर ऑल्सो, सो आई क्रॉस चेक्ड कि आफ्टर डूइंग EFT व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द चक्रास. सो आई फाउंड कि चक्रास भी जो हैं, दे आर लाइटर, दे हैव बीन क्लियर्ड, एंड cleansing them becomes all the more easier. You have to clean them. It becomes very easy because already so much weight has been lifted from them because of EFT. So it is actually working on the mind, body, and soul. Wonderful. Yeah. That's amazing. It's an amazing science, I believe. Right. Yes. Right. So okay. So like when we are working on beliefs, so when we say beliefs, they are the thoughts or like rituals which have been transferred from our ancestors, right? Like Yes. hard work is a key to success. Money destroys relationship, right? Yes. And they are deep down into our subconscious. So when we tap, we are able to release those beliefs, right? Yes. Totally. They will not come back again in any form. Okay. Any duration like for that? If somebody taps for like for a belief, like old belief to release or a limiting belief to release, or somebody says money is a big issue, and the person is using Mhm. EFT. So like any particular duration, the person has to use this EFT technique for. Uh, the duration is not definable very clearly, because it depends okay, how many events or how many memories are supporting that particular belief. So if it is like one or two, then definitely it will be able to 5 or 6 sessions में वो clear हो जाएगा.
बट अगर उससे ज़्यादा है, ज़्यादा इवेंट्स हैं, ज़्यादा मेमोरीज हैं, कुछ स्मॉल टी ट्रॉमास भी निकल के आ जाते हैं इन इवेंट्स को क्लियर करते हुए। बिकॉज एज अ चाइल्ड आप एक सिचुएशन को कैसे परसीव करते हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट when you perceive a situation when you are an adult. So then sometimes it might take longer also. And I अगर number remember. of beliefs ज़्यादा हैं तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा. Yeah. So we'll have to actually explore, like in the Yes. past, like what exactly was the issue. Because I remember that there was a person who actually had a lot of issues, like kind of insomnia, phobia, and confidence. But there was only one root cause. And Okay. what he shared, like my mother used to shout a lot when I was a kid. So just because of that, her volume, or Mm-hmm. she was shouting. So I actually started suppressing myself, or I started holding me myself back. So like whenever Yeah. there was something to do, I was holding myself back. Okay, stop. So there was always a Yes. sound in the mind. Okay, Uh, what will happen? right. So Mm. a lot of things. Thank you Yes. so much for sharing. Okay, so we have once again Smriti, Janeja, and M. Meen, and Satya Sili. So welcome all of you. Friends, we are talking about emotional freedom technique here. It's a wonderful science. And if you have any question, if you have any doubt, please do ask. So you can get the clarity because we are running short of time. We are about to close in 5 6 minutes. So do ask your questions. If you need any clarity, you can just type in the comment box and you'll get the answer. Thank you so much. Now, okay, so we have talked about like how often a person should do it. So it can be like as and when required, right? There is no particular science that you should do it before the meal or before sleeping. So whenever it's needed, it can be done. Yes. So what are some misconceptions about emotional freedom technique? I just want to know, like people have some different things in mind. Okay. So the first misconception that has come to me is that EFT does not work. And I totally contradicted, saying my slip disc got healed and other things, insomnia got healed. My low BP has, I don't know about my low BP issues any longer. And I'm Yeah. also working on further issues that I have. So I contradicted totally. So what happens is basically uh, why EFT does not work, because what happens is you are tapping on the top layer only. There are layers of a problem, top layer, bottom layer, and then you go down to the root. So जब आप YouTube से videos उठा के tap कर रहे होते हैं, so they are all general in nature. They will never allow or happen in a way कि you can reach down to those memories which have created the problem. क्योंकि obviously they cannot release it in public like this because so many people will get triggered, परेशान हो जाएंगे, how to handle it, they will not know how to handle it, and then they would need specialized help for that to actually resolve the total problem. So it is all generic in nature, and normally I have seen people using it for positive tapping, say I am good enough, I am good enough, but then if there are beliefs which are working below it, this is not going to work. So then you will say EFT does not work. So that is how that misconception that I have seen is that it has to go down to the roots of the problem, only then it will get resolved. Otherwise, it is not going to get resolved. With surface tapping, it is going to calm down your stress for some time. 15-20% it will do that. But अगर आप बोले कि पूरा resolve करना है, मुझे पूरा resolve होना चाहिए, then it is not possible. That is one of the misconceptions that I have always come across. So like if somebody is using like, okay, I'm becoming fine, my health is becoming good, I'm attracting money. So and the person has not worked on the base level, like on the Yes, crucial parts. So right. it won't work, right? And the person will be using it for years. Yes. Right. Thank you so much. It's a wonderful, wonderful, question and the answer. So we have a question from M. Meen. Do we all need inner child healing?
Uh, yes, I could say that all of us need inner child healing. Why? Because uh, what happens is, as a child, our perception is very different, and as an adult, we see things very different. So, uh, I don't think we have that much time. I would like to answer by with my own what happened with me, how as a child I perceived a different thing. Can I Yeah. do that, Prashantji? Yes, 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 you can, please. Okay. So basically, my insomnia issue, how it got resolved. So I did not feel safe. And I always used to say, Rakshak ki bhakshak ho gaya, Rakshak ki bhakshak ho gaya. I don't know why I use this line, but I often use this line. So when my insomnia issue climbed up to that end कि अब तो कुछ चल ही नहीं रहा, कोई दवाई नहीं चल रही, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, कोई मेडिटेशन नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा. So then I said finally let me tap. हो गया बहुत, अब इस पे काम करते हैं. Then while tapping I realized that I saw myself as a one-year-old crawling on the ground, and I was plucking the मिट्टी खुरच रही थी दीवारों से और मैं खाती थी. Now I saw after this flash in came, I got angry. I got really angry. कैसे मुझे I saw her slapping me. My grandmother slapped me. So I was very angry. So I now then worked on my anger at that time. Then I also saw my grandmother going around the house and taking lal mirchi, or she is putting that lal mirchi on all those places where I was, plucking with my hands. And then suddenly there was a total shift in the perspective, that see that old lady, she's going around a small kid and trying to prevent her from eating what is going to harm her so much, and she slapped so that the child gets frightened and doesn't eat. But children are naughty. I did not stop though. That's But right. what my perception formed was that she is not a good lady. She is hitting me. I don't like her. Raksha ki bhakshak ho gaya. She is supposed to take care of me. Raksha ki bhakshak ho gaya. And after that, my sleep issues got resolved. So, can you see now how the inner child now needed this resolution to understand the adult perspective, and the moment the adult perspective was understood, the problem cleared. Yeah, that's amazing. So once again, thank you so much, Miss Me, for answering for asking this question. It actually gave a wonderful, insight, like whatever we have or whatever we have gone through in our childhood. So this is just one example, and Yes. it's kind of like this was just the example, but real one. But we have lot of issues we are not aware of right now. Right. And when you are when you go through any type of stress or anything you are carrying in your mind, till now it is like a scratch on your car, and till the time you do not get this repaired, that scratch will be there, right? Yes. So Right. you need to work on those issues, because you need to get those issues repaired. Otherwise, that dent will be there for the lifetime. Yes. So thank you so much for this question, and she says thank you so much. It is helpful. So now, as we are reaching to the end of the session, I will ask only one last question. Uh, any tip, any final tip for the people who are watching us now, or who might be watching us later, but this EFT session, like they can carry that with them to work upon their issues. So, if you want EFT to work with you, the most important tip is that you have to be specific. That if there was a fight in the office, tap, focus on that fight and tap along, just focusing on that fight. It will definitely calm you down and help you to resolve that issue. But if you're not specific with EFT and you're just doing a general tapping, then results will not be there. So try to be as specific as possible. Pick up just one event, and then you will see that EFT is definitely giving you results. Wow.
Yes, thank you so much. This is actually an enlightening session. So I want to thank all of you, my beautiful audience here. Sonia ji, welcome Sonia, and M. Me, Satya Sili, Janeja, Smriti, thank you so much for joining us in this session and encouraging us. It was really a wonderful session. And thank you so much, first of all, to our guest speaker, Dr. Vandana Bhasin, for accepting the proposal and coming live on Instagram and empowering a lot of people here. So, thank you so much. Keep shining and keep growing always. Thank you. Thank you so much for calling me here. And I just, EFT has given me so much that I just love talking about it. And when you gave me this opportunity, I was really delighted. And I'm really thankful to you for calling me here and, spreading this message that yes, you can heal. Yes, healing is required because when you heal yourself, you not only heal yourself, but you heal the upcoming generations also, right? Yes. Yes. 7 Thank you so much generations once ahead again. of you, you heal. Yeah. Exactly, Thank you. because you become the cord. You become the cord to cut that old belief which everyone is carrying from the past, Yes. Yes. right? Thank you so much once again. So, my friends, if you want to connect with Vandana, then you can definitely do that. You can take her sessions and enlighten yourself. Share this with other people so that you can actually, you know, increase or expand the light, right? Thank you so much once again being here. So see you tomorrow with a new speaker and a new topic. Till then, take care, stay healthy, and namaste.